दहशतगर्दी को मजहब के नाम के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है मासूम जानों को लेने के लिए। मैं ये मुक्तदर आह्वान है, यहां पे मेरे बाद भी तकारीर होंगी, ये सिर्फ डिबेट नहीं रहनी चाहिए, ये ऐवान जो है हुकूमत को जो है रहनुमाई फरमाए कि ये दहशतगर्दी का किस तरह हमने मुकाबला करना है। हमारी अफवाज ने पहले भी अमन डिलीवर किया कौम को, बेशुमार कुर्बानियां, 83,000 शहादतें हैं फौज की, फौजियों की, पुलिस की, पैरामिलिट्री की और पाकिस्तानी अवाम की 83,000 शहादतें हैं। $126 बिलियन जो है हमने इस दहशतगर्दी की जंग में, क्या दुनिया में कहीं हमारी इस वजह से इज्जत होती है या दुनिया एक्नॉलेज करती है? क्योंकि हम आपस में भी दहशतगर्दी करते हैं। अब तो सियासत में भी दहशतगर्दी आ गई है, जबान की दहशतगर्दी आ गई है, अमाल की दहशतगर्दी आ गई है। एक टोटल बिहेवियर जो है, एक का तर्ज जिंदगी जो है, गुफ्तगू में दहशतगर्दी आ गई है। पिछले 4-5 साल में, 6 साल के अंदर जिस तरह मजाज बदला है कौम का, उसकी गवाही जो है आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। ये किस तरफ हम जा रहे हैं? इस तरह तो मैं फिर कहूंगा कि $126 बिलियन हमने लूज किया। हम $400-500 बिलियन के लिए जो है भीख मांगते हैं सारी दुनिया में। हमने अपना मुल्क जो है सारे का सारा जो है वो गिरवी रख दिया हुआ है। आज से 50 साल से ज्यादा हो गया है बांग्लादेश जो है वो हमसे, मशरकी पाकिस्तान जुदा हुआ। जिस तरह हमारे हालात हैं उनके तो हालात नहीं है। उनकी मईशत जो है और हमारी मईशत का कोई कंपैरिजन नहीं है। हमें ये सुपर पावर्स का आला कार बनने का शौक बड़ा पुराना है। 60s से शुरू हुआ है, 50s से शुरू हुआ है, जब यहां से बड़ा बेर से U2 उड़ा था। और क्या वो ताकतें आपके साथ खड़ी हैं? कोई नहीं खड़ा। इस जंग में पाकिस्तान जो है अकेला है। मैं फिर कहूंगा कि हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, बजाय इसके कि इसका शाखसाना जो है दहशतगर्दी का हम कहीं और जाके ढूंढें। अगर उन्होंने बेसिस बनाए हुए हैं या अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है तो उसमें भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो भी हमारी लायबिलिटी बन जाती है। हम अफगानिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, हमारा बरादर मुल्क है, उसमें अमन होगा तो हमारे भी यहां पे अमन होगा। लेकिन पिछले 25-30 साल की जो है जरा तारीख तो उठा के देखिए कि हमने वहां पे क्या क्या किया। 40 साल की, 50 साल की, 70 की दहाई से ये शुरू हुआ, मुहाजिरीन आने शुरू हुए। क्या मुहाजिर 4.5 लाख अफगानी जो है पिछले साल, 1.5 साल के अंदर वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे पाकिस्तान वापस आया और पाकिस्तान आया और वापस नहीं गया। 4.5 लाख अफगानी, मैं आपको ऑफिशियल फिगर बता रहा हूं। वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, पाकिस्तान के अंदर आए एंड दे हैव नॉट गॉन बैक। कौन उनमें दहशतगर्द है, कौन नहीं दहशतगर्द है, ये मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। हमारे यहां पे डॉलर की क्राइसिस हुई, बोरियां भर भर के अफगानिस्तान जो है डॉलर गया। हम उनसे कोयला खरीदते थे, हमसे वो रुपए लेते थे, यहीं से डॉलर खरीद के, और डॉलर जो है वो आसमान पे पहुंच गया। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में छोटे छोटे शहरों में भी अफगान मुहाजिरीन है और मिलियंस में है। एक अंदाजे के मुताबिक जो UNHCR के
रजिस्टर्ड महाजरीन के अलावा, ये मेरे भाई बैठे हुए हैं, नूर आलम बैठा हुआ है, ये बताएंगे उनके अलावा जो है वो तकरीबन 1.5 मिलियन के करीब है, उसके अलावा को 3-3.5 मिलियन महाजर जो है, अफगानी महाजर जो है यहाँ पे है। यानी उनकी 5 मिलियन आबादी जो है अफगानिस्तान की, उसकी रोजी जो है पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है। उनके कारोबार है यहां पे, ट्रांसपोर्ट का सारा कारोबार उनके पास है, ट्रांजिट ट्रेड हमने अलाउ की हुई है। ये सारा एक भाई के लिए दूसरा भाई मदद कर रहा है, लेकिन उनकी सरजमीन जो है, उन्होंने दोहा मुआहदा पे ये लिखा हुआ है, उन्होंने दस्तखत किए हुए हैं कि उनकी सरजमीन जो है किसी मुल्क के खिलाफ, किसी हमसाये के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन क्योंकि ये लोग उनके साथ जंग में शरीक रहे हुए हैं, जो जंग उन्होंने लड़ी अमेरिका के खिलाफ और अमेरिका के इत्तेहादियों के खिलाफ, वो इनका कर्ज उतारे हैं। उनको पाकिस्तान में जो कुछ भी कर रहे हैं, सरहद पार से जो कुछ भी हो रहा है, वो उससे सरफ नजर कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये इस तरह हालात जो हैं, हमारा अंदरूनी खलफशार जो है वो हमें ले बैठेगा। हम इस पार्लियामेंट में एक मुक्तदर ऐवान के मेंबरान हैं, लेकिन क्या हम इस बात को दावे से सीने पे हाथ मार के कह सकते हैं कि हम मुक्तदर हैं? हम तो एक रहन रखी हुई, गिरवी रखी हुई कौम है, जिसके अपने हाथ में अपना मुस्तकबिल नहीं है, जिसका माजी इस बात की शहादत देता है कि ये सारा कुछ जो है तबाही का जो जितना सिलसिला, जितना जो तबाही का जो है सफर जो है, ये हमने खुद तय किया है। हमने खुद इस मंजिल का तयन किया। अगर आज से 25-30 साल 40 साल कबल जो है अमेरिका के हवारी हम ना बने होते, अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, मैं उनका हामी हूं, लेकिन उनके कहने के ऊपर हमें जंगें नहीं लड़नी चाहिए, या उनके दवाम के लिए, उनके इक़्तिदार के लिए, उनके इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस के लिए हमें जंगें नहीं लड़नी चाहिए। हमें पहले अपना घर दुरुस्त करना पड़ेगा। We must put our house in order first. Our house is not in order. यहां पे इक़्तिदार के गम में एक शख्स जो है बावला हो गया हुआ है। वो मुल्क की तबाही को जो है हर वक्त उसकी बातें करता है। कभी कहता है मैं खतरनाक हो जाऊंगा, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। मैं इस अपनी गुफ्तगू को सियासत की नज़र नहीं होने देना चाहता, लेकिन ये सारी बातें जो हैं जनाब स्पीकर, कौम तो सोचेगी और वो सोच भी रही है, लेकिन इस ऐवान को जो है हम बज़ाहिर जो है इस कौम के रहनुमा हैं, हम इलेक्टेड लोग हैं, हमें वो किरदार अदा करना चाहिए जिनका या जिसका आज के हालात जो है तकाजा कर रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।